यह वीडियो पार्ट 10 वीडियो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 298 से स्टार्ट करते हैं। द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। कहा है कि शरीर में जो ब्लड बैंक होता है वो कहाँ पे होता है। तो ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं तो ब्लड बैंक में आप लोग जान ही सकते हैं कि रिजर्व होता है ब्लड। तो स्प्लीन में ब्लड बैंक होता है शरीर में जहाँ ब्लड रिजर्व रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ कार्पल्स आर फाउंड इन लिम्फ, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें किस प्रकार की कार्पल्स पाई जाती हैं, कणिकाएँ पाई जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में किस प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो WBC जो है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 कि द नंबर ऑफ RBC इन 1 ml ब्लड, यानी कि 1 ml ब्लड में कितनी WBC होती हैं। 1 ml ब्लड में कितनी WBC होती हैं। तो देखिए रेंज जो होता है 8000 से 11000, 8000 से 11000। तो मिनिमम 8000, मैक्सिमम 11000। तो देखिए कोई वो नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन को गलत माना जा सकता है। तो आप लोग को बता दें कि 8000 से 11000 तक होती है, एक रेंज होती है। और WBC का एक फैक्ट ये भी है कि WBC इन्फेक्शन के समय बढ़ती है, इन्फेक्शन के समय बढ़ती है। वही इसका संकेत होता है कि शरीर में कोई डिजीज़ हो गई है। तो आप जब भी जांच कराते हैं और WBC बढ़ी मिली होती है 11000 के ऊपर से, तो ये पता चल जाता है कि शरीर में ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 301 व्हाट इज़ इसेंशियल इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि देखिए जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे से एक दूसरे में ले जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, एंटीबॉडीज़ का होना ज़रूरी है, एंटीबॉडीज़ का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड सेल बिकम हिमोलाइज ड्यू टू। देखिए जो ब्लड सेल होती हैं, रक्त कणिकाएँ होती हैं, कहा कि जम जाती हैं, किसके कारण जमती हैं। तो जब RH फैक्टर ब्लड में पाया जाता है तो जम जाता है ब्लड, इसलिए RH फैक्टर को जांच कर ही ब्लड को इंजेक्ट करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, किसी को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक ऑफ विच ब्लड कार्पल्स काजेज स्वेलिंग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस ब्लड कार्पल्स, किस रक्त कणिका के कारण स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। तो RBC, जब RBC की जब कमी हो जाती है शरीर में तो सूजन, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। RBC की कमी के कारण यानी कि शरीर में स्वेलिंग होती है। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट रहता है उसको बढ़िया से अच्छे से सर्च करता हूँ, किताबों से, नेट से सर्च करके फिर कंफर्म आप लोग को करता हूँ। अब देखिए 304 साल्ट असिस्टेड इन ब्लड टू मेंटेन। देखिए जो साल्ट होता है, नमक, वो ब्लड को मेंटेन करने में सहायक होता है। ब्लड के मेंटेन करने में क्या, पीएच जो होता है उसको मेंटेन करने में सहायक होता है। ब्लड का pH मान 7 होता है, ब्लड का pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द साइज ऑफ RBC। देखिए साइज ऑफ RBC जो रेड ब्लड सेल होती हैं, साइज उसमें उसकी साइज होती है 7.2 माइक्रोन होती है, 7.2 माइक्रोन। अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, आप लोग से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कौन सी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप। देखिए
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड समूह, रक्त समूह की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 307, द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, द सेरेब्रल हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन इज द स्टोरेज सेंटर ऑफ। देखिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन ब्रेन दो ही हेमिस्फीयर में बटा होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो कहा है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर द ब्रेन इज द स्टोरेज ऑफ। तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, भाग होता है पिछले वाला भाग, वहाँ पे हार्ट का सेंटर होता है, हार्ट का केंद्र बिंदु है, वहीं पे उसको नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, हाउ मैनी लीटर्स ब्लड इज फाउंड इन ए हेल्दी मैन। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो ये जो डी लगा है ये गलत है, 6 लीटर नहीं, 5 लीटर पाया जाता है। एक हेल्दी व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है एक व्यक्ति का 70 ml होता है, 70 ml, और 1 मिनट में व्यक्ति का हार्ट जो धड़कता है 72 टाइम बीट करता है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ब्लड लगभग 5 लीटर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ साल्ट इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में साल्ट का, नमक का कितना परसेंट होता है? तो 0.1%। जो ब्लड में साल्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा में साल्ट जो होता है वो 0.1% होता है। और जो वाटर होता है 90 से 92% वाटर ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 310, क्वेश्चन नंबर 310 है कि द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है, जीवन होता है, जीवन काल इतने दिन तक जी सकती है, तो 120 दिन होता है। लाइफ स्पैन 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 311, द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 डेज। 13 से 20 दिन होता है, तो 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 312, वाई ब्लड क्लॉथिंग डज टेक प्लेस इन वेसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए कहा है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है। वाई ब्लड क्लॉटिंग डज टेक प्लेस वेसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंस होता है जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है, नहीं तो ब्लड जम जाता। तो हिपैरिन एक केमिकल होता है, उसी के कारण, हिपैरिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड वेसल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 313, द फंक्शन टू किल द डिजीज जर्म इज प्रिफर्ड बाई। देखिए जो जर्म होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको मारने का काम कौन करती है? तो आरबीसी भी करता है और प्लाज्मा भी करता है। तो इसमें मोर जो चांसेस है डब्ल्यूबीसी का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इन लोगों में से सबसे जो चांसेस ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 314, वुंड बिकम पॉज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। देखिए वुंड बिकम पॉज, जो घाव होती है वो किसके कारण, जो घाव होती है किसके कारण पॉज की स्थिति में आती है? तो आरबीसी के कारण, आरबीसी के कारण जो घाव होती है पॉज की स्थिति में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 315, द लेक ऑफ थ्रोम्बोसाइट काजेस ए डिजीज इज नोन एज। देखिए
थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? प्लेटलेट को। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को। ल्यूकोसाइट वाइट WBC को। तो जब थ्रोम्बोसाइट की कमी होती है तो क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। थ्रोम्बोसाइट की कमी के कारण शरीर में स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 316, क्वेश्चन नंबर 316 है कि द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ फाइब्रिनोजन ब्लड प्लस ब्लड कार्पस। देखिए, फाइब्रिनोजन और ब्लड कार्पस रक्त कणिकाएं प्लस फाइब्रिनोजन का जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसका कारण क्या होता है? क्लॉटिंग। जब फाइब्रिनोजन प्लस ब्लड कार्पल का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी ब्लड जम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 317, प्रोडक्ट फ्रॉम बाय द रिएक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन विच थ्रोम्बिन इज। देखिए, कहा है कि फाइब्रिनोजन के साथ जब थ्रोम्बिन रिएक्शन करती है, जब फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन एक साथ जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? फाइब्रिन होता है। और फाइब्रिन लास्ट स्टेज है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये जहाँ वुंड होती हैं वो जाली जाली बन जाती है, जिसके कारण ब्लड कार्पस बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसी को फाइब्रिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर किया हूँ और इसी तरह मैं वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फ्यूचर के लिए मैं डालता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और मेरे क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दीजिएगा आप लोग कि कौन सा ब्लड कार्पल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।